गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक नेम हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हम ऑलरेडी लेसन को पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। डायरी मोटे तौर पे तो डायरी जिसमें आप होमवर्क, स्कूल वर्क, अपने सब्जेक्ट के नोट करते हैं, वो वाली डायरी। एक आप बुकलेट या नोटबुक भी कह सकते हैं इसको, स्टिफ बुकलेट नोटबुक। रिटन बाय एने फ्रैंक। एने फ्रैंक इज ए गर्ल अकॉर्डिंग दिस लेसन। इस लेसन में एने फ्रैंक आप जैसे, यानी कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसी प्रकार एने फ्रैंक भी स्कूल में पढ़ती थी, और उसने स्कूल और क्लास वर्क के अलावा जो जीवन में उसके क्षण आए, कभी खुशी हुई, कभी गम हुआ, तो अभी जैसे 2 महीने से जीवन में पहली बार आप और हमको देखने को मिला है कि आप स्कूल में नहीं हैं, तो इनका वृत्तांत भी आप डायरी में कर सकते हैं। कैसे अनुभव अच्छे रहे, कैसे अनुभव बुरे रहे। और सबसे बड़ी चीज़ कि उसने जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन कब करना शुरू किया? व्हेन शी वाज ओनली 13 ईयर ओल्ड। उसकी क्लोज फ्रेंड नहीं थे और उसने डायरी को ही किटी का नाम दिया, और जो उसके अनुभव होते थे कि क्लास में वर्क कैसे होता था, उसकी मैम कैसी थी, उसकी मदर, ग्रांट मदर कैसी थी, उसकी केयर कौन करता था, या स्कूल में टीचर्स कैसे थे, कौन टीचर्स उसके नज़दीक था, उसका वो पूरा डायरी में वर्णन किया। और बाद में ये जो प्रिंट हुई डायरी, तो लाखों करोड़ों प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। तो खुद के बारे में एना फ्रैंक क्या बताती है? Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in। कहता है हर कोई, जो किटी ये डायरी का नाम दिया गया, हर कोई नहीं समझ सकेगा कि मैंने क्या क्या लिखा, कैसे लिखा। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। हालांकि मैंने पूरा जीवन का वृत्तांत कितने अच्छे तरीके से किया। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, यानी कि पूरी घटनाओं का वर्णन तो किया, फिर भी एने फ्रैंक कहती है कि मैं थोड़ा सा इसे पसंद नहीं करती। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर। मेरा पिता उन सभी पिताओं में श्रेष्ठ था। आई हैव ईवर सीन, जितना कि कहती है कि मैं जानती हूँ। डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वाज 36। कहते कि पिता की आयु जब तक 36 वर्ष की नहीं होगी उन्होंने शादी नहीं की। एंड सी वाज 25, और मदर की आयु 25 साल। माई सिस्टर, उसकी एक बहन मार्गोट, वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। जर्मनी एक देश है, उनका फ्रैंकफर्ट शहर। इन 1926, 1926 में उसकी बहन का जन्म हुआ। आई वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929 आफ्टर 3 ईयर्स। कहता मेरा जन्म हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वाज 4। 4 साल की उम्र तक इस शहर में जिसमें जन्म लिया था वहाँ रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेटेड यानी कि दूसरे देश में माइग्रेट होकर जाना, दूसरे स्थान पर जाना। 1933 में पिता माइग्रेट हॉलैंड हो गए। माई मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और यानी कि जर्मनी में जन्म हुआ है, लेकिन पिता हॉलैंड चला गया, और उसकी मम्मी भी हॉलैंड पिता के साथ चली गई। इन सितंबर वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचन टू स्टे विद अवर ग्रांट मदर। ये कोई गांव का, छोटे कस्बे का नाम है कि मेरे को और बहन को दादी माँ के साथ ठहरने के लिए आचन जगह पर भेजा गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। दिसंबर में मार्गोट यानी उसकी बहन भी चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन इट द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। तो मार्गोट का जन्मदिन जैसे बर्थडे गिफ्ट है, सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि कुछ विशेष शब्द जिसको कहते हैं। आई स्टार्टेड, एकदम हैरान रहेगी, राइट वे एट द मॉन्टेस्ट्री नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अनटिल आई वाज 6। यानी कि यहाँ पर मॉन्टेस्ट्री स्कूल यानी कि स्कूल जो प्राइमरी क्लासेस का होता है, वहाँ पर उसने पढ़ना शुरू किया, और कक्षा 6 तक वहाँ पर उसने क्लासेस लगाई। एट विच टाइम स्टार्टेड इन द फर्स्ट फ्रॉम, यानी कि पहली कक्षा से लेके 6 क्लास तक। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिस कुपुरिस द हेड मिस्ट्रेस। और
वहाँ की जो मुख्य अध्यापिका थी श्रीमती कुपरियस, जो अध्यापिका का वर्णन कर रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। हो सकता है कि वो स्कूल ही 6 स्टैंडर्ड तक हो और अंडरस्टूड है कि 6 स्टैंडर्ड तक का स्कूल है तो उसको न्यू स्कूल में जाना है। तो दोनों में अध्यापिका और उस बिटिया में इतना लगाव था कि जब स्कूल से वो दूसरी जगह जा रही है तो दोनों की आंखों में आंसू थे, यानी कि दिल की गहराइयों से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रांड माँ फैलिली, 1941 में दादी माँ, ग्रांड माँ फॉर मदर, दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद ए लिटिल सेल, और तो मेरा बर्थडे था वो भी एक मामूली यानी कि ना के बराबर मनाया गया। ग्रांड माँ डाइड इन जनवरी 1942, 1942 में दादी माँ की मृत्यु हुई। नो वन नोज हाउ ओपन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उसके बारे में क्या सोचती थी। एंड स्टिल लव हर, और गहराइयों से उसे प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 92 वाज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रांड माँ कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और अगले साल जब मैंने अपना जन्मदिन मनाया तो उसमें एक मोमबत्ती दादी माँ के नाम पर भी जलाई, क्योंकि इससे प्यार दादी और पोती का झलकता है। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग मी टू ए प्रेजेंट डेट ऑफ 20th June 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, यानी कि डायरी के अंदर दृढ़ता से, गंभीरता से वो सब जो प्रिंट किए गए हैं उसके बारे में ये एने फ्रैंक वर्णन करती है। और दूसरा मिस्टर किसिंग, उनके मैथमेटिक्स के टीचर है जो नेक्स्ट क्लास में, उसने डायरी में वर्णन किया कि वो थोड़ा गुस्से हो जाते थे क्योंकि एने फ्रैंक अपने आप को चैटर बॉक्स, क्लास में ज़्यादा बोलने वाली लड़की है, तो कई बार टीचर्स डांट देते थे। तो वो कहती है कि ये तो बातूनी तो हमारे परिवार की विरासत है, और अध्यापक सज़ा के तौर पर उसे ऐसे लिखने के लिए देते हैं तो वो 3 प्रकार के ऐसे लिखती है। नाउ ऐसे टाइप क्वेश्चन, या डिटेल कहते हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन द पीपल, लोगों की बजाय कागज़ जो होता है उसमें धैर्य ज़्यादा होता है। कागज़ का मतलब जो लिखी हुई चीज़, आपने देखा कि इतिहास पढ़ते हैं, बहुत सी कहानियाँ पढ़ते हैं और उससे हम बहुत कुछ गेन करते हैं। कहता है एने फ्रैंक क्या कहती है, वी ऑलवेज वांट टू शेयर आवर फीलिंग्स विद अदर्स, हम जैसे आपस में बातचीत करते हैं, आपने देखा होगा कोई तकलीफ़ होती है हम दूसरे को बता देते हैं, आपस में मिलते हैं तो एक दूसरा पूछते हैं कि आप कैसे हैं। वी नीड समवन हु कैन लिसन टू द politely, but it is not easy to find such a person। यानी कि आज के ज़माने में हमारी को दुख और तकलीफ़ होती है, इस प्रकार के लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो हमें सही रास्ता दिखा सके या हमारी प्रॉब्लम को सुने। एवरीबॉडी कांट बी ए पेशेंस, हर एक में धैर्य नहीं होता। हाउएवर देन इज़ वन ऑफ द होम एनीबॉडी कैन शेयर हिज फीलिंग्स, तो हम अपनी भावनाएं होते हैं कहाँ व्यक्त करें, दूसरे को सुना नहीं सकते। यदि बहुत ही क्लोज कोई फ्रेंड होगा, बहुत ही क्लोज होगा, उसको हम बता पाएंगे, और यदि नहीं होगा तो एक बहुत ही अच्छा तरीका एने फ्रैंक बताती है कि हम डायरी में या नोटबुक में वो फीलिंग्स अपनी वहाँ लिख दें। इसीलिए वो कहती है कि पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। नाउ द कैरेक्टर एंड समरी इन दिस चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, द राइटर एने फ्रैंक हरसेल्फ टेल्स अस अबाउट द अर्ली डेज ऑफ हर लाइफ। खुद वो आरंभिक जीवन में किस प्रकार के दिन थे, जैसे उसने ही बताया कि मेरे पिता की 36 साल आयु थी, मम्मी की 25 साल आयु थी, पिता को हॉलैंड जाना पड़ा, दादी की मृत्यु हुई, तो उसने बताया जब ही हमें पता चला। इन दिस चैप्टर द राइटर वाज ए लिटिल ज्यूइश गर्ल, एक यहूदी लड़की है। सी वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, इन जर्मनी ऑन 20th June 1929, 1929 को जन्म हुआ। व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी देन शी वाज 13 ईयर ओल्ड, केवल 13 साल की आयु। आप मान सकते हैं कि अपने विचारों को वो बच्चा जो 13 साल का अच्छे और बुरे को लिखे तो कितना गंभीर बच्चा होगा। एनी वाज एन इंटेलिजेंट एंड सेंसेबल गर्ल, वो बहुत ही तेज़ तरार
और बहुत ही गंभीर लड़की थी। सी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल, दूसरी लड़कियों की बजाय वो गंभीर थी। अंडरस्टूड, क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं, उसमें 2-4 अनोखे प्रकार के बच्चे होते हैं जो केवल आगे बढ़ने की सोचते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, अनुभवों को महसूस करते हैं। सी वुड थिंक क्लियरली एंड डीपली, वो बिल्कुल स्पष्ट और गहराई से सोचती थी। व्हेन सी वेंट टू हॉलैंड, जब वो हॉलैंड गई, सी स्टार्टेड गोइंग टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, हम पढ़ चुके हैं। इन द स्कूल सी हैड नो क्लोज फ्रेंड, सो सी फेल्ट लोनली। अब अंडरस्टूड, दूसरी जगह जाएंगे तो काफ़ी टाइम मिल जाता है तो सहेली बनाने में, तो वो अकेला महसूस करती थी। देन सी हैड एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया। सी सेड पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज़ में बहुत ज़्यादा धैर्य होता है। सो सी थॉट ऑफ कीपिंग ए डायरी, इसलिए उसने डायरी रखने का निश्चय किया। सी गेव इट द नेम ऑफ किटी, नाम किटी रखा। द फर्स्ट एंट्री सी मेड इन हर डायरी वाज ऑन सैटरडे 20 जून 1942। तो 13 साल की 1929 में जन्म हुआ और 13 साल के अंदर डायरी के अंदर विशेष नोट लिखा उसने, thoughts, feeling and about her days at the school in her diary. Thus we know from her writing that she was an intelligent and sensible girl. तो इस डायरी के द्वारा ही हम जान सके कि एने फ्रैंक 13 साल की आयु में एक बहुत ही तेज़ तर्रार लड़की थी, बहुत ही गंभीर लड़की थी, और जिसने अपने अनुभवों को इसमें वर्णन किया। सो आपने पैसेज के क्वेश्चन आंसर और ऐसे टाइप क्वेश्चन साफ साफ प्रिंट करने हैं। लेसन को एक बार हम दोबारा भी रीड कर देंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।